हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली हक हुसैन, मौला हुसैन। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही खास है। ये ऐसा फार्मूला है कि आदमी जो है कभी बताना नहीं चाहेगा। ये ऐसा सीने का राज है, जिसने भी इसको बना लिया वो जिंदगी भर के लिए कामयाब हो गया। दोस्तों यही फार्मूला है जो आदमी अमर हो सकता है, मतलब मरेगा आदमी। मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मौत नहीं आएगा, मौत तो मुकर्रर है, आना ही आना है। लेकिन एक बात आप समझ लें कि बीमार होके नहीं मरोगे, बीमार होके नहीं मरोगे, एकदम जईफ होके नहीं मरोगे। दिखने में आप हमेशा जवान और तंदुरुस्त दिखोगे। ये ऐसा फार्मूला है, हमेशा आपको बिना बीमारी का रखेगा और तंदुरुस्त रखेगा। ये चीज ऐसा है, आप लोग बाखूबी जानते होंगे। मैं पहले भी वीडियो में जिक्र कर चुका हूं नींबू का। नींबू एक ऐसा अमृत है, नींबू जो है ऐसा अमृत है कि इंसान के दिमाग से हजारों लाखों गुना ज्यादा इसमें असर है, लेकिन इस्तेमाल का तरीका नहीं पता है, इस्तेमाल का तरीका नहीं पता है। दोस्तों पारद जो है लाखों बीमारी पे असर करता है, तो नींबू जो है वो कम नहीं है, ये भी हजारों लाखों बीमारी पे असर करता है। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए उस चीज का, तब तो आप उसके असरात को परख पाओगे। मैं एक वाकया आपको बताना चाहूंगा। इस नींबू का बहुत ही प्यारा वाकया है। लुकमान हकीम, लुकमान हकीम जो है मैं कई वीडियो में बता चुका हूं। जिसको भी ये वाकया पता है कमेंट जरूर करना दोस्तों लुकमान हकीम को हर जड़ी बूटी, हर पेड़ पौधे, हर फार्मूले कहते थे, अपने मुंह से कहते थे कि ऐ लुकमान मैं इस मर्ज की दवा हूं, ऐ हिकमत के बादशाह मैं इस बीमारी का इलाज हूं, मुझे ले चल अपने साथ में। लेकिन नींबू जो है कभी नहीं बताया कि मैं किस मर्ज की दवा हूं। नींबू और पेरू, अमरूद जिसे कहते हैं, नींबू और अमरूद जो है ये दो चीज है ना, अपना सिफत जो है नहीं जाहिर होने दिए। तो लुकमान हकीम ने दिमाग लगाया। नींबू ने कहा जब तुम मर जाएगा तभी मैं बताऊंगी। नींबू का पेड़ जो है कहने लगा जब तुम मर जाएगा तभी मैं बताऊंगी, उसके पहले नहीं बताऊंगी। ये एक कहानी है, वाकया है जो किताबों में भी दर्ज है, पुराने उस्ताद लोग भी बताते हैं। तो लुकमान हकीम ने जो है अपना ही जनाजा निकाला और फिर नींबू का पेड़ कह पड़ा, बोले ऐ लुकमान तू मर गया? हाँ आज मैं तुझे बता रही हूं, मैं मरे हुए आदमी को जिंदा करने की ताकत रखती हूं, मेरे पास ऐसा इलाज है। मैं ऐसा अमृत हूं कि मरे हुए आदमी को जिंदा करने की ताकत मेरे अंदर है, नींबू कहता है। फौरन जो है लुकमान हकीम जो है उठ के बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तो यही जानना चाहता था। तो नींबू का पेड़ कहता है वाकई में तुम ही बादशाह हो जो मुझे भी बेवकूफ बना के जानकारी हासिल कर लिया। बोले माफी चाहता हूं लेकिन ये इलाज जरूरी था, इसके लिए मैं ये पैतरा जो है यूज किया। दोस्तों पारद जो है वो जिंदे आदमी को अमर कर सकता है। पारद जो है वो आपकी जिंदगी को जो है अमृत में बदल सकता है। माफी चाहता हूं, आपकी जिंदगी जो है वो अमृत की तरफ बढ़ सकती है। इसको खाने वाला अमर हो सकता है, मेरा कहने का मतलब है। बिना बीमारी का आदमी जी सकता है। ये फार्मूला इतना बेहतरीन है, लेकिन वक्त लगेगा, वक्त लगेगा। और जब ये तैयार होगा तो आप खुद खा के देखें, आप यकीन करो यही वो फार्मूला है जो तीसरी मर्तबा इंसान को दांत आएगा। तीसरी मर्तबा जो है आंख की रोशनी जो है वो फिर से नई होगी, बाल हमेशा पूरी जिंदगी काला रहेगा, आपकी जिल्द जो है शरीर की फिर से तरोताजा नया होगा। यही फार्मूला वो है जो आपको हमेशा के लिए अमर और जवान कर सकता है। मौत आएगा लेकिन बीमारी की वजह से नहीं आएगा, हमेशा जवान रहेगा आदमी। दोस्तों ऐसे बहुत से वाकयात हैं, ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन अगर आदमी सब कुछ बता दे तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। यह फार्मूला जो है बहुत ही खास है, इसका बनाने का तरीका और यूज करने का, खाने का तरीका, सब कुछ मैं आपको पूरे डिटेल से बताऊंगा, कायदे से आप समझे। गुरु जो होता है ना, गुरु ऐसी नहीं बनता है। गुरु जो है उसके अंदर ऐसी सिफत है कि वो जो कह देता है वो हो जाता है, क्योंकि उनके पीछे जो गया है वो भी गुरु है। गुरु कभी मरता नहीं है, हमारे कल्ब में जो है हमेशा कायम रहता है। गुरु वो है, हम जो भी कह देते हैं वो करने के लिए हमारे उस्ताद और मौक्किल जो भी हैं
वो करने के लिए है ना काम पे लग जाते हैं कि इसके मुंह से निकल गया, अब इसकी इज्जत को रखना है, इसके लिए वो काम पे लग जाते हैं। और वही होता है जो फकीर जो है अपनी जबान से कह देता है। तो गुरु वो होता है, गुरु जो है कोई भी चीज छुपाता नहीं है। एक ऐसी ही वाकया है, एक आदमी ने कहा, कौन सा पुराना ही वाकया है, उनका नाम मुझे नहीं पता है, बीमार 10-15 दिन से या काफी ज्यादा दिन से बीमार थे, ठीक नहीं हो रहे थे। तो वो जमाना, वो दौर अलग था। तो उनको ऊपर से आकाशवाणी हुआ कि यहां पे जाओ, इस जड़ी बूटी का जो है रस निकालो और उसको पी जाओ, आप ठीक हो जाएंगे पूरी तरह। आकाशवाणी हुआ, उनको समझ में आया, गए वो जड़ी बूटी जहां बताए थे वहां से निकाले और उसको जो है धो धा के अपने हिसाब से जैसा बताया गया था वैसा यूज किए, ठीक हो गए। 10-15 दिन से उनकी तबीयत जो है खराब थी, बुखार था या जो भी था, वो ठीक हो गए। अचानक कुछ ही दिनों के बाद एक वाकया उनके साथ और होता है, वही तकलीफ, वही पोजीशन एक दूसरे बच्चे को हो जाता है। अब इनको आनंद फानंद में कुछ समझ में नहीं आया, ये कहने लगे कि हाँ मुझे पता है, इस बीमारी का इलाज पता है, इस बीमारी का इलाज जो है मुझे पता है। गए दौड़ भाग के कहीं से ढूंढे और उस जड़ी को लेके आए, पीस पास के पिलाए, बच्चा जो है खत्म हो गया। बोले या रब, या मेरे मौला अल्लाह, तूने तो बताया था मैं ठीक हो गया, वही चीज मैं इसको पिलाया तो ये खत्म हो गया, ऐसा कैसा? बोले जो मैं चाहता हूं वो होता है। एक जड़ी बूटी आप ये नहीं कह सकते हो कि एक ही मर्ज पे असर करेगा। खिलाना सिर्फ एक बहाना था, बस सिर्फ मैं चाहा तो तू ठीक हो गया और मैं चाहा तो वो अमृत भी जहर बन गया। तो उस्ताद ऐसे होते हैं जो कह देते हैं वो हो जाता है। जड़ी बूटियों को और फिर धात को सबको बंदिश मार देते हैं। हमको जब वो लकब मिलता है तो ऐसे नहीं मिलता है, बड़ी मेहनत मशक्कत से हासिल होता है। उस्ताद जो है वो सारी जड़ी बूटियों को बंदिश में दे देते हैं। ऐसी पढ़ाई होती है, ऐसा इबादत होता है। बोले जिस मर्ज पे कह देगा उसी पे ये असर करेगा। बहुत से लोग हैं बनाते हैं, मेहनत करते हैं, कामयाबी उनको नहीं मिल पाती है। बिना उस्ताद का जो किया वो नाकाम हुआ, और जो उस्ताद से जानकारी लेके हाथ लगाया है तो वो तो खाली कह देना हो जाएगा। और जिस जड़ी बूटी पे कह देगा कि ये जड़ी बूटी ये मर्ज के लिए मैं आपको दे दिया हूं, पूरी तरह ठीक होगा, तो वो इंशाअल्लाह वो पूरी तरह ठीक होगा, क्योंकि वो नहीं कहता है, उसके कहे को जो है उसका उस्ताद पकड़ के करवाता है। तो ये होता है मालिक से जुड़ने का सिस्टम। तो जड़ी बूटियों को पूरी बंदिश में रखते हैं, पूरा भक्ति करना पड़ता है। जो जितना भक्ति करेगा उसको उतनी शक्ति मिलेगी, सीधी सी बात है भैया। तो हर जड़ी बूटी पे अगर आपको असर चाहिए, फायदा चाहिए, तो भक्ति में लग जाओ। भक्ति में पूरी श्रद्धा, पूरी शक्ति है। दोस्तों ये फार्मूला जो है मैं आपको आज बता दे रहा हूं, ये समझ लो बहुत बड़ा राज है जो आसानी से आदमी नहीं बताता है। तो अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा है ना इस चैनल को ज्वाइन करें, ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो आपको नहीं मिलेगी, तो मेरे जरिए से आपको जरूर मिल जाएगा। मैं आप तक जरूर पहुंचा दूंगा। कोई भी चीज, कोई भी आइटम आप कह दोगे ना, मैं भेज दूंगा, पार्सल कर दूंगा, आप तक पहुंचा दूंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को ज्वाइन करें। दोस्तों फार्मूला आप नोट कर लें, ये एक वाकया के ही जैसा फार्मूला है। इसमें आपको बड़ी तपस्या, बड़ी मेहनत करना है, जिंदगी आपकी संवर जाएगी। गुरु जो होता है वो आपको संवार देता है, गुरु जिसको चाह ले वो बना देता है। तो आप अगर सही दिल से काम करोगे तो कामयाबी मुमकिन है, क्योंकि मेरा हाथ पीर के हाथ में, पीर का हाथ अल्लाह के हाथ में। मैंने जब इजाजत दे दिया है तो मेरे बताए हुए अगर रास्ते पे चलोगे तो आप भी कामयाब होगे, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो पीर के हाथ में, पीर का हाथ अल्लाह के हाथ में। मैं फना तू हक बका, मैं खत्म होने वाला चीज हूं, लेकिन मेरे अंदर जो है, जो हक बका, जो कायम रहने वाला है, वो तेरी ही जात है मेरे मौला, तू ही है जो हमेशा कायम रहेगा। लेकिन उसका नुक्ता जो है मेरे अंदर भी है, जो मुझे बोल रहा है, सुना रहा है, कह रहा है, कहलवा रहा है। तो तेरी ही रूह से मेरी रूह है। तो जो जिससे मिला, जो फना से मिला वो फना हो गया, जो बका से मिला वो बका हो गया, जो खुदा से मिला वो खुदा हो गया। तो उतनी रसाई अगर आप तक है तो होना कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़े हो तो
हर फार्मूले में आप कामयाब जरूर होंगे, नाकाम नहीं होंगे। अगर आप नाकाम होते हो तो समझ जाना कुछ आइटम गड़बड़ है, या तो मेरे करने में गड़बड़ है, या तो कुछ खाने पीने में गड़बड़ है। जो कह देता है उस्ताद, जो कह देता है इंशाअल्लाह वो होता ही होता है। बस आपको मेहनत करना है और भक्ति करना है, तपस्या में रहना है, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। आपको लगाना है दोस्तों फार्मूला, आप नोट कर ले। माफ़ी चाहता हूँ बहुत लेट हो जाता है, लेकिन क्या करें, पूरी हकीकत को बयां करने के लिए वक्त की दरकार रहती है। और जिसने वक्त देके, जैसे मैं वक्त लगा के आप तक ये मैसेज पहुंचा रहा हूँ, आप भी वक्त लगा के जब इसको सुन लोगे, समझ जाओगे, तो यकीनन मैं कहता हूँ जरूर इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों यह फार्मूला आपको नींबू का पेड़ लगाना है। ये छोटा जो नींबू, देसी नींबू होता है, इसका आपको पेड़ लगाना है और ऐसी जगह लगाना है कि 1 से 2 मरतबा उसको पानी देना है, फिर पानी नहीं देना है। कोई ऐसी ऊंची जगह पे लगाना है जहां पानी उसको कुदरती जो है वो मिल रहा है, मिलने दो, अपने हाथ से पानी और खाद नहीं डालना है, ऐसी चीज देना है। और फिर अगर आपको है ना कोई ऐसा जहरीला सांप मिल जाता है या फिर कोई मच्छी मिल जाती है छोटी छोटी, तो उसके झाड़ के साइड साइड में किनारे किनारे थोड़ा सा मट्टी हटा के वहां दफन कर दिया करें, उसकी ताकत जो है और बढ़ जाएगी। तो जब नींबू का पेड़ तैयार हो जाए, फल देने लायक हो जाए, जब उसमें फल लगने का वक्त हो जाए, जब देख ले, तो सारे फल को काट दें, सारे फल को, फूल को, जो भी रहता है काट दें। बस सिर्फ गिनती से आपको 5 या 10, आप अपने हिसाब से 5 या 10 नींबू को रहने दें, बाकी सबको निकाल दें और भी उसमें जितना एक्स्ट्रा आता है खत्म कर दें। आपका जो काम का है उसी को रखें और सारे नींबू में ऊपर से एक इंजेक्शन ले ले, सिरंजी ले ले, उसमें है ना पारा 1 तोला आना चाहिए। 1 तोला पारा हर नींबू में डाल दें। जब ये पारा उसमें जाएगा तो उसका वजन बढ़ जाएगा, वो थोड़ा लटक जाएगा, तो उसको आप अपने हिसाब से कुछ सपोर्ट दे सकते हैं, अपने जरूरत के हिसाब से कोई भी सपोर्ट आप दे सकते हैं। ज्यादा उसको ना छाया दे, ढांके हिसाब से उसको सपोर्ट दे ताकि टूटे नहीं, डाली गिरे नहीं, क्योंकि पारा जो होता है वो वजनी होता है। और फिर उसको पड़ा रहने दे, बच्चा जब रहे तभी डाल दें, फिर ये बड़ा होगा, जवान होगा, फिर पकेगा। जब पकेगा तो अपने आप गिरने वाला होगा, तो गिरने ना दे उसको, जमीन पे नहीं गिरना है उसको। कोई भी अपने हिसाब से आप ऐसा इंतजाम करें कि जब भी वो गिरे तो कोई बर्तन में ही गिरे, और वो भी कोई मेटल ना हो, कोई ऐसा लकड़ी का कोई बर्तन हो कि जो नीचे उसके बांध दे, ताकि जब भी गिरे तो उसी में गिरे। अपने से गिरना चाहिए, तोड़ना नहीं है, चाहे वो कभी भी गिरे, 2 महीना, 4 महीना, 10 दिन, 15 दिन, अपने आप गिरना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने हिसाब से इस्तेमाल करें, लेकिन जो फार्मूला है वो मैं बता रहा हूँ, 5 नींबू 50 ग्राम जो है, ये पारा जो है 1 तोला सब में डालना है, 5 नींबू रहना चाहिए कम से कम। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 5 नींबू में जब आप 1 तोला पारा डाल दें, जब वो पक के निकल जाए, तैयार हो जाए, तो उसको आपको कुछ नहीं करना है, संभाल के एक नया बर्तन लाना है, मट्टी का बर्तन लाना है, और अपने हाथ का अगर बना हुआ है तो अच्छा है, नहीं तो किससे भी बनवाए, तो उसको पानी नहीं लगाना है, धोना नहीं है, और फिर कोई औरत को छूना नहीं है। आप खुद जाएं, बनवाएं और खुद लेके आएं, और फिर डायरेक्ट उसमें ये 5 नींबू को जो जब बन के तैयार हो जाए, गिर जाए, उसके बाद ये 5 नींबू को जो है उसी मटके में डाल देना है। मटके में डालने के बाद मुंह उसका लब जो है अच्छे से कायदे से बंद करें, मट्टी कपड़ा लगाएं और 2 किलो की आग दे दें। 1 किलो नीचे, 1 किलो ऊपर, खाली मुंह बंद करना है, पूरे मटकी पे मट्टी नहीं लगाना है। 2 किलो की आग दे दे, 1 किलो नीचे, 1 किलो ऊपर, गाय का गोबर हो चाहे भैंस का गोबर हो। जब आग जल के बुझ जाए तो राख राख रहेगा और उसके अंदर जो है आपको पारा मिलेगा। पारा जब आपको मिल जाए उसके बाद में आपको लाना है वो दूसरा फार्मूला जो है मैं दूसरे चैनल पे दे देता हूं। जब पारा आपका यहां से निकल आए, एक आग दे के तैयार हो जाए, उसके आगे का फार्मूला, माफी चाहता हूं वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, उसके आगे का फार्मूला जो है मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं दे दूंगा, असलम हकीम प्रैक्टिकल। आप डालेंगे तो वो चैनल आ जाएगा, उस पर ये वीडियो रहेगा दूसरा पार्ट। आप उसको भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और फिर उस दूसरा पार्ट जो है आप उस चैनल पे जाके देख सकते हैं। दोस्तों ये फार्मूले में बस मैं इतना ही कहूंगा कि पारा जब 2 किलो की आग देके तैयार हो जाए तो उसको साबुत निकाले, संभाल के रख लें। दूसरा पार्ट आप जरूर देखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। 1 मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं, कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, यूट्यूब की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।